unser CLK-Team wünscht Ihnen einen schönen Abend. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सैटरडे का जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये बस अभी जा रही है सिटी की तरफ, बस स्टॉप, क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के नीचे ही है। तो बसेस जो हैं वो सारा दिन नज़र आती रहती हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए थे मेरी अम्मी की तरफ, क्योंकि आज का नाश्ता हमें वहाँ से आना था। एक्चुअली अम्मी ने जो है वो एक दिन पहले साग बनाया था, तो वो कह रही थी ये आप लोग भी ले लें। तो फिर मेरे हस्बैंड वो लेने चले गए थे और साथ में उन्होंने ना लड्डू भी बनाए हुए थे। मेरे पेरेंट्स ना हमारे घर के 5 मिनट की ड्राइव पर ही रहते हैं, तो इसलिए मुझे ना उनसे कभी भी दूर होने का इतना एहसास नहीं होता। नहीं तो अक्सर बच्चियों को शादी के बाद ये मसला आता ही है कि पेरेंट्स से बंदा उदास हो जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का। वीकेंड्स पर छोटे बच्चे जो हैं मेरे, वो तो जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें तो नहीं होता इतना नींद पूरी करने का। मेरा बेटा 3 साल का है और मेरी बेटी जो है वो 1.5 साल की है। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो ज़रा सोती है, नींद पूरी करती है, क्योंकि वो 8 ईयर्स की है। फिर ज़ाहिर है अगर स्कूल से छुट्टी हो तो फिर बच्चे अपनी नींद पूरी करते ही हैं। तो मैंने भी ये सुबह में फिर साग आ गया था, साथ मैंने रोटियां बना ली थी, और ये है कि फिर हम नाश्ता करने लगे थे। और ये साग यकीन करें इतना मज़े का था ना। तो मैं तो कहती हूँ माओं का हाथ का जो जायका है ना, वो आप जितना मर्ज़ी मसाले डाल लें, अपनी मेहनत लगा लें, लेकिन उस तक नहीं आप पहुँच सकते। और ये लड्डू भी काफ़ी ज़्यादा यम्मी थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जा रहे थे शॉपिंग पर, क्योंकि हमने बच्चों के सर्दियों के कपड़े लेने थे। सर्दियाँ भी ना इस साल तो अचानक ही आ गई हैं। अभी 2 दिन पहले टी शर्ट्स पहनने का मौसम था, और अब जो है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया है ना। आज तो बस सुबह सुबह 3 सेंटीग्रेड था, और ये देखें यहाँ पर सर्दियों का स्टफ़ भी आ गया हुआ है। यहाँ पर ना मुझे एक हस्बैंड के लिए भी शर्ट पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने ये भी ले ली थी। और छोटे बच्चों का आपको पता ही है, यही होता है कि इनके साइज़ बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो फिर हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ इनका सीज़न के साथ साथ लेते रहते हैं। इधर से ना मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं था। और अपने बेटे का मैंने एक ओवरऑल लिया था स्पाइडरमैन वाला, और एक जो है वो शर्ट ली थी हस्बैंड की। और इसके अलावा मेरी बड़ी बेटी ने एक अपनी जैकेट पसंद की थी, वो हमने ले ली थी। और ये देखिए 3 चीज़ें हमने ली थी और कितना बिल बन गया था। तो मुझे लगता है कि महंगाई जो है ना वो पूरी दुनिया में ही है। खैर मुझे टाइम का इतना याद नहीं रहा कि आज सैटरडे है, तो आज जो है उन्होंने देखें लॉक लगा दिए थे, शॉप क्लोज़ हो गई थी। तो ये नीचे वाले गेट्स पर ना उन्होंने लॉक लगा दिए थे। अब क्लोज़ होने का टाइम था, तो हम लोग फिर जा रहे थे लिफ्ट से ऊपर। तो हमने कहा हम जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए, इससे पहले कि वो ऊपर भी लॉक लगा दे। तो खैर इतनी शॉपिंग तो वैसे भी नहीं हो सकी, मुझे यहाँ से कुछ पसंद ही नहीं था आ रहा बच्चों के लिए। तो फिर हमने कहा अब हम चलते हैं लंच के लिए, और लंच के बाद जो है वो हम लोग जाएंगे एक शॉपिंग मॉल, और वहाँ से करेंगे बच्चों की ज़बरदस्त शॉपिंग। ये हम आ गए थे अपने फेवरेट तुर्किश रेस्टोरेंट पर, और यहाँ पर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था, और फिर हम वेट कर रहे थे खाना आने का। और ये देखिए इनकी जो ग्रिल प्लेटर है, और इनका जो साथ में सैलड, और साथ में जो इनकी चटनियाँ होती हैं, कितने मज़े की लग रही हैं ना। और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। खाने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे शॉपिंग मॉल की तरफ। तो ये जो है ये हमें कोई 20 मिनट्स की ड्राइव पर है। और ये देखें ये कितना फ़नी सीन है ना। यहाँ पे जो मोटर बाइक वाले हैं उनके यही मज़े होते हैं कि वीकेंड पर वो लोग निकल जाते हैं अपनी मोटर बाइक लेकर। और यहाँ पर ना मोटर बाइक लोगों ने अपनी हॉबी के लिए रखी होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्स ही यूज़ होती हैं। और मोटर बाइक ये है कि जिनको ज़्यादा शौक़ होना चलाने का, उन्होंने फिर रखी होती हैं। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे शॉपिंग मॉल, और देखें यहाँ पर इतना रश था ना आज। तो शुक्र है यहाँ पर हमें जो पार्किंग है वो मिल ही गई थी, तकरीबन लिफ्ट के पास ही। तो ये काफ़ी अच्छा रह गया था बच्चों के साथ, क्योंकि हमें यही था यहाँ पे जिस हिसाब का रश है ना, तो हमें पार्किंग ही नहीं मिलेगी। शॉपिंग मॉल ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं से चीज़ पसंद ना भी आए ना, तो यहाँ पर प्राइमक है, तो प्राइमक में तो आपको कुछ ना कुछ ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए मिल ही जाता है।
छोटे बच्चों के हिसाब से ना इनकी क्वालिटी और प्राइस और इनके जो डिज़ाइन है ना बहुत प्यारे होते हैं। तो एक सीज़न आपका आराम से इनके कपड़ों के साथ निकल ही जाता है। तो मैंने यहाँ से क्या क्या लिया था वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। यहाँ पे हम खैर आ गए थे एक गेमिंग सेंटर पे। तो ये हमने कॉइन्स जो हैं वो लेने थे गेम प्ले करने के लिए, क्योंकि बच्चे जहाँ पर ये गेमिंग सेंटर वगैरह देख लेना तो आपको अंदर जाना ही पड़ता है। तो ये हमने 10 यूरो के लिए थे 12 कॉइन्स। तो वीकेंड्स पर ना ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी चाहिए, बच्चों को भी ऐसे मज़ा आता है और फैमिली टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे वीक्स जो है ना वो बहुत बिजी गुजरते हैं। तो बच्चों की शॉपिंग आज के लिए हो गई थी डन। मुझे सब कुछ तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ मुझे मिल गया था। मेरे बेटे ने ना अभी रिसेंटली किंडरगार्टन ज्वाइन किया है, तो मुझे उसके लिए कुछ न्यू शर्ट्स चाहिए थी। तो ज़ाहिर है जब बच्चों को आप स्कूल किंडरगार्टन भेजते हैं तो आप उनके कपड़ों का स्पेशली ख्याल रखते हैं। घर पहुंचकर फिर हम लोग अपनी शॉपिंग चेक कर रहे थे। तो मेरी बेटी को ये एक ना जर्सी टाइप अपनी शर्ट पसंद आई थी, उसने ये ली थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी उसको। तो ये मेरे बेटे की कुछ शर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक हॉट व्हील्स वाली जी शर्ट, और प्राइमर्क से ये है कि आपको कुछ ना छोटे बच्चों का मिल ही जाता है। बच्चों के साथ तो आपने एक सीज़न ही निकालना होता है ना, उसके बाद तो वैसे भी ये कपड़े किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उनको पूरे तो दोबारा आते नहीं। मेरी बेटी को ना इतनी मिनी माउस पसंद है, तो उसको मैंने ये एक H&M से टोपी लेकर के दी थी मिनी माउस की। अभी तो सर्दियों का सीज़न स्टार्ट ही हुआ है ना, तो शॉपिंग तो चलती ही रहेगी। तो आज का व्लॉग यहाँ तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।